बोलिए श्री लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज आप सभी श्रवण करेंगे इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से यदि भगवान श्री हरि की पूजा की जाए और व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाए तो पितरों को मुक्ति मिलती है, पितरों का नरक लोक से उद्धार कर देती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यह इंदिरा एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमें अपने पितरों का ऋण चुकाने का एक सुअवसर प्रदान करती है। तो चलिए ऐसी अत्यंत मंगलमय एकादशी के उपलक्ष्य में हम उसी से जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। लेकिन उससे पहले निवेदन करते हैं कि कथा को लाइक अवश्य कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए और पूरी श्रद्धा के साथ एक बार कमेंट सेक्शन में लिखें श्री लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय, जय श्री हरि विष्णु। तो आइए श्रवण करते हैं यह सुंदर सी पौराणिक कथा। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इस एकादशी का महात्म्य क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इसे पितरों की एकादशी भी कह सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस दिन व्रत करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके पूर्वज जो नरक में पड़े हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। हे कुंती नंदन, जो इस पवित्र एकादशी के महात्म्य को श्रवण करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक राजा था जो इतना शक्तिशाली था कि उसने अपने सभी शत्रुओं का नाश कर दिया था। उसका राज्य महिष्मतिपुरी कहलाता था। प्रतापी और अत्यंत धार्मिक राजा इंद्रसेन अपने प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, इसलिए वह स्वर्ण, अन्न और पुत्र पात्रों से समृद्ध थे। वे भगवान विष्णु के भी परम भक्त थे। उन्हें विशेष रूप से मेरा नाम जपते हुए गोविंद गोविंद का जाप करना अच्छा लगता था। एक दिन जब राजा इंद्रसेन प्रसन्नता पूर्वक और शांति पूर्वक अपनी सभा की अध्यक्षता कर रहे थे, तभी वहाँ एक कुशल वक्ता श्री नारद मुनि प्रकट हुए। वे आकाश मार्ग से उतरते हुए राजसभा में आए। राजा ने देवों के संत देव ऋषि नारद का हाथ जोड़कर उन्हें महल में आमंत्रित करके उन्हें आसन देकर उनके चरण धोकर और मधुर स्वागत वचन बोलकर बहुत सम्मान किया। तब नारद मुनि ने महाराजा इंद्रसेन से पूछा, हे राजन, आपके राज्य के सातों अंग कुशल तो है ना? तो राजा ने उत्तर दिया, हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से सब कुछ कुशल है। आज आपके दर्शन मात्र से मेरे राज्य के सभी यज्ञ सफल हो रहे हैं। कृपया मुझ पर दया करें और मुझे अपने यहाँ आने का कारण बताइए। तब देव ऋषि नारद बोले, हे राजन, मेरे अद्भुत वचन सुनो। मैं ब्रह्मलोक से होते हुए जब यमलोक में गया तो मुझे यमराज ने बड़ी कृपा पूर्वक मेरी स्तुति की और मुझे एक उत्तम आसन प्रदान किया। जब मैं उनकी सत्य निष्ठा और परम भगवान के प्रति उनकी अद्भुत सेवा का बखान कर रहा था, तभी मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को देखा। यद्यपि वे बहुत धार्मिक थे, किंतु एकादशी का व्रत असमय भंग होने के कारण उन्हें यमलोक जाना पड़ा। तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारे लिए एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि महिष्मति में इंद्रसेन नामक एक राजा रहता है, वह मेरा पुत्र है। कृपया उसे मेरे यहाँ की स्थिति के बारे में बताइए कि अपने पिछले पाप कर्मों के कारण मुझे किसी तरह यमराज के राज्य में रहने के लिए विवश होना पड़ा है। कृपया उसे मेरी ओर से यह संदेश दो कि हे पुत्र, कृपया आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करो और खूब दान करो ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, मैं केवल यही संदेश देने आया हूँ। आपको इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर अपने पिता की सहायता करनी चाहिए। आपके द्वारा अर्जित पुण्य से आपके पिता स्वर्ग जाएंगे। राजा इंद्रसेन ने पूछा, हे महामुनि नारद जी, कृपया दया कीजिए और मुझे विशेष रूप से बताइए कि इंदिरा एकादशी का व्रत कैसे रखा जाए और यह भी बताइए कि यह किस महीने और किस दिन आता है। नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, कृपया सुनिए, क्योंकि मैं आपको इंदिरा एकादशी के पालन की पूरी विधि बताता हूँ। यह एकादशी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। एकादशी के एक दिन पहले 10वीं तिथि को प्रातः काल उठकर स्नान करें और फिर पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा करें। दोपहर के समय पुनः बहते हुए जल में स्नान करें
और फिर श्रद्धा व विश्वास के साथ अपने पितरों का तर्पण करें। इस दिन एक बार से अधिक भोजन ना करें और रात को पलंग पर ना सोकर भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन प्रातः उठते ही अपने मुख और दांतों को अच्छी तरह से शुद्ध कर लें और फिर भगवान के प्रति गहरी भक्ति के साथ यह पवित्र व्रत लें कि आज मैं पूर्ण उपवास करूंगा और सभी प्रकार की इंद्रिय भोगों का त्याग करूंगा। हे कमल नयन भगवान, हे अच्युत, कृपया मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करें। अब दोपहर के समय सिली शालिग्राम शिला के पवित्र स्वरूप के समक्ष खड़े होकर विधि विधान से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात पवित्र अग्नि में घी की आहुति दें तथा अपने पूर्वजों की शांति के लिए तर्पण करें। इसके बाद योग्य ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसमें आप उन्हें अन्न रहित प्रसाद खिलाएं तथा अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें कुछ दान दें। सब अपने पितरों को अर्पित किए गए पिंडों को सूंघें और फिर गाय को अर्पित करें। इसके बाद धूप और पुष्प से भगवान ऋषिकेश का पूजन करें और अंत में भगवान केशव के विग्रह के पास रात्रि जागरण करें। अगले दिन प्रातःकाल द्वादशी तिथि को श्री हरि की भक्ति पूर्वक पूजा करें और ब्राह्मण भक्तों को उत्तम भोजन के लिए आमंत्रित करें। फिर अपने रिश्तेदार को भोजन कराएं और अंत में चुपचाप भोजन करें। हे राजन, यदि तुम इस प्रकार इंद्रिय के संयमित होकर इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही भगवान विष्णु को धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर देवर्षि नारद किसी अन्य को आशीर्वाद देने के लिए तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गए। राजा इंद्रसेन ने महान संत के निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया और अपने रिश्तेदारों और सेवकों के साथ व्रत का पालन किया। जैसे ही उन्होंने द्वादशी तिथि को अपना व्रत तोड़ा तो आकाश से फूल बरसने लगे। इस व्रत को करने से इंद्रसेन महाराज को जो पुण्य प्राप्त हुआ उससे उनके पिता यमराज के राज्य से मुक्त हो गए और उन्हें पूर्ण आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। वास्तव में इंद्रसेन ने उन्हें गरुड़ वाहन की पीठ पर भगवान हरि के धाम की ओर जाते हुए देखा। फिर इसके बाद इंद्रसेन स्वयं बिना किसी बाधा के अपने राज्य पर शासन करने में सक्षम थी और समय आने पर जब उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंपा तो वे भी वैकुंठ धाम को चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी की महिमा है जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में किया जाता है। जो कोई इस कथा को सुनता या पढ़ता है वह इस संसार में जीवन का आनंद उठाता है और अपने पिछले सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के समय भगवान के पास वापस चला जाता है जहाँ वह शाश्वत काल तक रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सखा, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महत्व का वर्णन किया है। इस कथा के पठन एवं श्रवण मात्र से ही समस्त पापों का शमन हो जाता है तथा अंत में मनुष्य वैकुंठ का अधिकारी बनता है। तो इस प्रकार से प्रिय भक्तगणों, ब्रह्म वैवर्त पुराण से ली गई आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त हुआ। हे भगवान विष्णु, परम दयालु मधुसूदन, आप अपने भक्तों की इस कथा कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते आप अपने सभी भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करिए, उनके सभी दुखों को दूर करके उनको पापों को नष्ट करिए। तो प्रेम से बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, इस इंदिरा एकादशी को श्राद्ध एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए पितरों की शांति और उनके मुझ के लिए पितृदेव की कथा का श्रवण करते हैं। इस महान कथा को विष्णु जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। बंग देश में बगु वाहन नामक एक राजा था। वह समुद्र के चारों ओर घिरी हुई अपने पृथ्वी की धर्म अनुसार भली भांति रक्षा करता था और अपने जीवन काल में इस संपूर्ण पृथ्वी का विधिवत भोग कर रहा था। अब एक समय की बात है कि राजा अपने साथ 100 घुड़सवार सैनिकों को लेकर शिकार के लिए वन में गया। वन में आगे बढ़ते हुए राजा ने किसी एक मार्ग में एक मृग को भागते हुए देखा और उस पर अपने बाणों का प्रहार किया। आहत होकर भी वह मृग बड़ी तेजी से दौड़ रहा था। राजा ने भी उस मृग का पीछा किया। अब राजा पीछा करते करते बहुत दूर, अत्यधिक दूर अकेले चला गया। अब राजा बहुत ही थक चुका था। भूख और प्यास से पीड़ित होकर वह राजा उस वन को पार कर एक दूसरे घनघोर वन में जा पहुंचा। अतः प्यास से व्याकुल होकर वह उस वन में इधर उधर जल खोजने लगा। अब आगे चलने के बाद उसे बहुत सुंदर सरोवर दिखाई दिया जिसमें लाल और नीले कमलों के पुष्प लगे हुए थे। उसमें बहुत ही मधुर शीतल जल भरा था। शीतल जल को पीकर वह जल से बाहर आया। मार्ग में अत्यधिक चलने के कारण वह थका हुआ था। राजा थोड़ी देर के लिए उसी सरोवर के किनारे एक छायादार बट वृक्ष के साथ अपने घोड़े को बांधकर ढाल का तकिया बनाकर क्षण भर के लिए ही आनंद पूर्वक वहाँ पर सो जाता है। अब राजा को जैसे ही नींद लगती है वहाँ एक वाहन नामक एक विशाल प्रेत आ पहुंचा। उसके शरीर में मात्र अस्थि और चर्म और शिलाएं ही शेष थी। वह अपना भोजन ढूंढ रहा था और भूख से व्याकुल था।
जैसे ही राजा ने कुछ आहट सुनी, राजा की नींद खुल गई। अपने इस जीवन में पहले कभी न देखे गए इस दृश्य को देखकर राजा ने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ा दिया। अपने सामने राजा को देखकर वह प्रेत भी स्थायी खड़ा हो गया। प्रेत की इस अवस्था को देखकर राजा के मन में बड़ा ही शंका हुआ और उसने प्रेत से पूछा, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए, तुम्हें यह विकृत शरीर कैसे प्राप्त हुआ? तो प्रेत ने उत्तर देते हुए कहा, हे महाबाहु, आपके इस संयोग से मैंने अपना प्रेत भाग अभी अभी त्याग दिया है, क्योंकि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं। मुझे अब परम गति प्राप्त हो गई, मेरे समान धन्य और कोई नहीं। तब राजा बबलू वाहन ने कहा, हे पिशाच, यह वन बड़ा ही भयानक है, इसमें नाना प्रकार के पशु पक्षी और पिशाच रहते हैं। तुम प्रसन्न होकर अपना पूरा वृतांत मुझसे कहो। इस प्रकार पूछे जाने पर प्रेत ने अपना सारा वृतांत राजा को कहा। प्रेत ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं प्रारंभ से लेकर आज तक का संपूर्ण वृतांत आपको सुना रहा हूँ। सभी सुखों से संपन्न एक विदिशा नामक नगर था तथा सदैव देव आराधना में अनुरक्त रहता हुआ मैं उसी नगर में निवास करता था। मेरा जन्म वैश्य जात में हुआ था। उस जन्म में मेरा नाम सुदेव था। मेरे द्वारा किए गए हवन पूजन से देवतागण संतुष्ट रहते थे। मैंने नाना प्रकार के दान देकर ब्राह्मणों को भी संतुष्ट किया था। मेरा आहार विहार सुनिश्चित और शुद्ध था। हीन दीन अनाथ और विशिष्ट सत लोगों को मैंने अनेक प्रकार से सहायता की थी, लेकिन दया वियोग से वो सब कुछ निष्फल हो गया, क्योंकि ना तो मेरी कोई संतान हुई थी और ना ही कोई सगे संबंधी बांधव थे और ना वैसा कोई मित्र था जो मेरा मृत्यु के बाद दैहिक संस्कार करवाता। हे राजन, इसी कारण इस प्रेत रूप में हूँ। अतः हे भूपति, हे राजन, राजा के लिए प्रजा का उसका परिवार होता है। अतः हे राजन, आप मेरा श्राद्ध करिए। आपके द्वारा किए गए मेरे श्राद्ध से मैं इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाऊंगा। आगामी आश्विन माह कृष्ण पक्ष की सर्वपित अमावस्या के दिन आप मेरा विधि पूर्वक श्राद्ध करिए। मैं आपको एक मणि रत्न दे रहा हूँ, इससे जो धन मिलेगा उससे आप मेरा श्राद्ध करिएगा। भूखे को भोजन कराइएगा, प्यासे को पानी पिलाइए और दान दीजिएगा। इससे मेरा उद्धार हो जाएगा और यह सारा पुण्य मेरे निमित्त करिएगा। हे राजन, पूर्व जन्म में मैंने ये सब नहीं किया था, इसलिए इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। भूख और प्यास से आक्रांत मैं खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं पा रहा हूँ, उसी से मेरे शरीर में यह विकृति आ गई है। शरीर काय हो गया है, इसमें मांस तक नहीं बचा। भूख प्यास से उत्पन्न महादुख को मैं बार बार भोग रहा हूँ। हे राजन, हे दया सिंधु, इसलिए मैं प्रेत निवृत्ति के निमित्त आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मेरा कल्याण कीजिए। प्रेत की बात सुनकर राजा ने आश्चर्य से कहा, हे प्रेत, मेरे कुल का कोई प्रेत हुआ है, यह मनुष्य कैसे जान सकता है? प्राणी इस प्रेत से कैसे मुक्त हो सकता है, यह भी मुझे बतलाओ। तो प्रेत ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, व्यक्ति के जीवन में जो कष्ट आता है और किसी को अपने जीवन में मिल रही जो दुख है, उसके कारण प्रेत योनि का अनुमान लगाना चाहिए। इस पृथ्वी पर प्रेत द्वारा उत्पन्न की गई जो पीड़ाएं हैं, उस सब का मैं वर्णन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जब स्त्रियों का ऋतुकाल निष्फल हो जाता है, वंश वृद्धि नहीं होती, अल्प आयु में ही किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, तो इसका अर्थ है उसके वंश में कोई प्रेत बना है। अकस्मात ही जब आजीविका छीन जाती है, लोगों के बीच अपनी प्रति निष्ठा नष्ट हो जाती है, एकाएक घर चलकर नष्ट हो जाता है, तो उसे प्रेत जन पीड़ा ही समझनी चाहिए। जब अपने घर में नित्य कला हो रहा हो, मिथ्या अपसाद हो रहा हो, राज क्षमा आदि रोग उत्पन्न हो जाए, तो उसे प्रेत उद्रेक पीड़ा समझे। जब व्यापार में कठोर परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, उसमें लाभ नहीं होता अपितु हानि ही उठानी पड़ रही है, तो उस पीड़ा को भी प्रेत जन ही मानना चाहिए। जब अच्छी वर्षा होने पर भी खेती अच्छी नहीं होती, व्यापार में घाटा होता है, प्राणी की आजीविका चलनी मुश्किल हो जाती है, अपनी स्त्री बात पर झगड़ा करती है, तो उस पीड़ा को भी प्रेत दूषित पीड़ा मानी जानी चाहिए। हे राजन, इस प्रकार अन्य पीड़ा से आप प्रेत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हे राजन, जब मनुष्य श्राद्ध कर्म करता है, तब जाकर प्रेत योनि में पड़ा हुआ मनुष्य प्रेत योनि से मुक्त होता है। हे राजन, अतः आपका इस कार्य में अधिकार है, इसलिए कृपया करके आप आश्विन माह की अमावस्या के दिन मेरा श्राद्ध करें। राजा और प्रेत में इतनी बातें हो ही रही थी कि वहां राजा के सैनिक आ गए और प्रेत वहां से अंतर्ध्यान हो गया। तब राजा अपने सैनिकों सहित अपने महल में चले आए और उन्होंने विधि पूर्वक आश्विन माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन, पितृ विसर्जन वाले दिन, उस प्रेत के निमित्त श्राद्ध तर्पण किया और दान दिया, जिससे उसे प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और उसने राजा को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और ढेर सारे आशीर्वाद देते हुए वह स्वर्ग लोक को गया। अतः हे गरुड़ देव जी, जो भी मनुष्य इस दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करता है,
तो वह परमेश्वर मुझे अर्थात भगवान विष्णु को ही प्राप्त होता है। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं एकादशी माता की कथा। एकादशी माता की कहानी को आधा अधूरा बीच में नहीं छोड़ा जाता, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कथा को सुनने से पहले लाइक जरूर करिए और बोले एकादशी माता की जय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से उस बूढ़ी माँ ने एकादशी माता की पूजा की, एकादशी का उपवास किया। प्रिय श्रोताओ, एकादशी का उपवास रखने से श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। उस बूढ़ी माँ को अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए था, वह बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सुख सुविधा के लिए ही इतना कठिन व्रत किया करती थी। उसने दिन भर बड़ा ही कठिन व्रत किया और अपने प्यास को किसी तरह से रोकती रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पालना किया करती थी। इसलिए दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में जल भरकर और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी व्यतीत की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी, तो एक तो निराहा और निर्जल रहकर उपवास रखा था और उनको प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, इससे शायद थोड़ी शांति मिले। ऐसा सोचकर वो पानी में बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी, एक तो बुढ़ापा और दूसरी भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार पूरा दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई माँ को किसी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वह इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर से बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। उन्हें ना घर के अंदर शांति मिल रही थी और ना ही बाहर। घर में पड़ी पड़ी वे एकादशी माता को याद कर रही थी और मन में ध्यान और ध्याती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात चैन से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ी रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता टूट ही गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके पास आकर इकट्ठे हो गए और बूढ़ी माई की चारपाई के आसपास पहुंच गए। अम्मा जी, क्या हुआ आपको? क्यों चिल्ला रही हो? जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, यह तो बूढ़ी माँ है, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार करके एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ कुकड़ने लगी। मुर्गे की तीर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन ही परचम होने लगा। आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय करके वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला सूख रहा था, किंतु अचानक उनको याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा, अभी तो किसी भी तरह से ये शरबत नहीं पी सकती, और फिर वह चुपचाप वापस अपने चारपाई पर आकर लेट गई। तभी उन्हें आंख लगी और उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरा हुआ
कुएं में पटक दिया हो। बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था और वह पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में ऐसा लगा मानो सामने जैसे आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी, प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वह तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। सवेरा होने में कुछ ही समय है, यह जानकर बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि इन बूढ़ी माँ के व्रत को किसी भी तरह से खंडित नहीं किया जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझती थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्या को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने स्वयं भोजन किया और इसके प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज की कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन ने उनका घर भर गया और वह उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ चली गईं। एकादशी माता ने और बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया। वैसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। माता लक्ष्मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज की ये कथाएं आपको पसंद आई है तो लाइक अवश्य कर दीजिए। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य कर दिया करिए। बड़ी ही पुण्य फलों की प्राप्त होती है। और ऐसी ही व्रत कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।